सनातन धर्म में 3 चीजें मानी गई हैं। जीवात्मा, परमात्मा और जड़। ये 4 महावाक्य इन्हीं 3 चीजों की गहराई में जाते हैं। जड़ तो वह है जहां से जीवात्मा ने यात्रा शुरू करनी होती है। प्रत्येक जड़ के भीतर थोड़ा सा चेतन होता है। वो पत्थर हो, पानी हो, वो हवा हो, अग्नि हो, ऐसा कोई स्थान नहीं उस अखंड ब्रह्मांड में जहां पर चेतना का अंश न हो। बातें थोड़ी गहरी है और रसधार है। आनंद से सुनने का प्रयास करें। पहला सूत्र है अहम आत्मा ब्रह्म। जड़ के भीतर थोड़ी मात्रा में आत्मा होता है। वहां से शुरुआत करता है वह अपनी यात्रा की। वहां शब्द जो बोला जाएगा वो है अहम आत्मा ब्रह्म। मैं अभी ब्रह्मन नहीं हुआ, मेरा विस्तार नहीं हुआ, लेकिन मैं हूं। एग्जिस्टेंस है मेरी। यह प्रथम पड़ाव है चेतना की उत्थान का। सबसे पहले वह कहेगा अहम आत्मा ब्रह्म। यह शब्द मांडुक्य उपनिषद में से लिया गया है। चेतना की यात्रा का प्रथम पड़ाव, जहां से रस बढ़ना शुरू हो। अभी तुम्हें आत्मा का कोई पता नहीं, और तुम पहुंचना चाहते हो उसके सर्वोच्च शिखर पर। सर्वोच्च शिखर पे तुम पहुंच सकते हो, लेकिन यात्रा यहां से शुरू करनी होगी। पहले तुम्हें बुद्ध होना होगा। पहले तुम्हें अपना आपा जानना होगा। सबसे पहला काम, तुमने जो भ्रम थोप रखे हैं उन नकाबों को उतारना होगा। यह खंडहर में हूं, विचार में हूं, भावनाएं में हूं, यह तुमने थोपा है। यह वास्तव में तुम नहीं हो। इस भ्रम को तोड़कर तुम्हें जो प्रथम दर्शन होगा वह दर्शन होगा अपने आत्मा का। कहे नानक बिन आपा चीन्ह, मिटे न भरम की खाई। वह तुमने पहला पड़ाव तय किया। पहले पड़ाव में भ्रमों का नाश करना होता है। अब तक जो तुमने भ्रम पाले थे वो सारे के सारे इस एक दर्शन से चकनाचूर हो जाते।
भस्मीभूत हो जाता है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, अभी तो तुम कल्पना, स्वप्न की खुमारियों में खोए हुए हो। अभी तुमसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि तुम्हारा कोई वजूद भी है। अभी जो वजूद तुमने खड़ा किया वह वजूद नकली है, जाली, आरोपित है। अभी तुम्हारा वजूद नेग्लिजिबल है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, हिंदू धर्म तो है ही नहीं। जीने की एक पद्धति भी नहीं है। इस बात को ध्यान से समझ लेना, वरण दुखी होने की एक पद्धति है। हिंदू धर्म दुखी होने की एक पद्धति है। इसलिए बुद्ध ने हिंदू धर्म को अलविदा कह दिया। जन्मे थे हिंदू धर्म में, लेकिन हिंदू धर्म को अलविदा क्यों कहा? क्योंकि वो जान गए कि हिंदू धर्म कल्पनाओं के आसमान में खड़ी हुई इमारत है, जो कि होती नहीं, वर्ण मानी जाती है। तुम एक छोटा सा लेंटर डालते हो, कितनी सपोर्ट देते हो, लेकिन कल्पनाओं का महल तुम बना लेते हो, उसके कोई सपोर्ट नहीं होती। हिंदू धर्म को जो भी कोई मानेगा, मैं स्वयं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, हिंदू धर्म में ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, लेकिन यह उस दिन बेकार हो गया जिस दिन मुझे आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान इकट्ठा हो गया। मुझे ये खंड खंड में नहीं हुआ, एक ही वक्त में हो गया। लेकिन तुम्हें खंड खंड में भी हो सकता है, तुम्हें एक ही वक्त में भी हो सकता है। यह उसकी कृपा पर निर्भर करता है। हिंदू धर्म मान्यताओं का दूसरा नाम है। मान्यताएं कल्पनाएं स्वप्नों की भांति हैं, और स्वप्न नकली होते हैं। सपनों में वास्तविकता नहीं होती। स्वप्नों में राजा कंगाल हो जाता है और स्वप्नों में दरिद्र राजा हो जाता है। तो मैं एक बात बताऊं, स्वप्न में अगर तुम सारी सृजना को भी पालो, ब्रह्मांड के मालिक भी हो जाओ, क्या तुम वास्तव में मालिक हो पाओगे? स्वप्न में तुम परमात्मा भी हो सकते हो, लेकिन क्या वास्तव में तुम परमात्मा हो जाओ? बस ऐसा ही हिंदू धर्म है। मान्यताओं के आधार पर आसमान में तुमने इमारतें खड़ी कर ली। हिंदू धर्म एक धोखा है। तुम्हें इस धोखे से बाहर आना पड़ेगा अगर तुम सत्य के उस मुकाम को छूना चाहते हो। मैं स्वयं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, लेकिन मुझे इससे बाहर आना पड़ा क्योंकि हिंदू तो एक छलावा है, वास्तव में यह सनातन था।
सनातन विकृत होता होता आज हिंदू हो गया। तुम अगर उस परम रस को पीना चाहते हो तो तुम्हें सपनों से बाहर आना पड़ेगा। स्वप्नों की एक लिमिट होती है, बंदिशें होती हैं। स्वप्न में सिर्फ तुम स्वप्न देख सकते हो, इसके अलावे कुछ नहीं कर सकते। और स्वप्न आज नहीं कल मिट जाएगा। ध्यान से सुनना, मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं। मैं तो निकल गया, तुम्हारी इच्छा है, अगर मुमुक्षा जगी, अगर प्यास लगी है तो तुम्हें हिंदू धर्म से बाहर आना पड़ेगा, कल्पनाओं को छोड़ना होगा। थोपनाओं को त्यागना होगा, जो तुमने नकली भगवान बनाए उनको त्याग देना होगा। बड़े मजे की बात है, भगवान राम के मंदिर में चोरी हो जाती और भगवान उसका कुछ भी नहीं करते। बड़े मजे की बात है, नर्मदा यमुना नदी में राधे राधे करते लोग नाव पे जाते डूब जाते। बड़े मजे की बात है, कुंभ के मेले के स्नान में सैकड़ों लोग लतड़ कर मर जाते हैं और यह पागल मूढ़ेश्वर बागेश्वर बाबा कहते हैं मोक्ष हो गया। जब तक कल्पना में रहोगे तब तक सत्य से वंचित रहोगे। प्रथम शर्त क्या है? उस रस को तो पीना सभी चाहते हैं। धरती पे ऐसा कोई मानव नहीं। काश मेरे पास ऐसा कुछ होता कि मैं तुम्हें उसकी एक रस की बूंद चखा देता, तो फिर मुझे बोलना न पड़ता। ऐसा कुछ होता है। रस तुम्हारे भीतर है और मेरे भीतर भी है। मुझे मेरे भीतर उतर के पीना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारे भीतर उतर के पीना पड़ेगा। ये जो लोग सिखाते हैं कि महज मंदिर में जाकर मूर्ति को प्रणाम करने से, दंडवत प्रणाम करने से, उसकी पूजा आराधना, षोडशोपचार पूजन, भोग लगाना वगैरह से तुम आनंदित हो जाओगे, यह गलती में है। आज की घड़ी जो ये बांट रहे हैं सब झूठ है। मान्यताओं का समूह है हिंदू धर्म, और जहां सपना है वहां दर्शन नहीं है। सपना टूटे तो आंख खुले, आंख खुले तो तुम जहान को देख पाओ। जब तक सपना है तब तक तुम नहीं देख पाओगे। और हिंदू धर्म तुम्हें सपना ही दिखाता है, सिर्फ दर्शन नहीं कराता। दर्शन कराता है बनावटी। ये देखो भगवान, ये देखो माता, शेरा वाली, गधा वाली, उल्लुओं वाली, चमगादड़ों वाली। अगर तुमने तुम्हारी व्याधियों से बाहर आना है
तो हिंदू धर्म अपने आप में एक व्याधि है। मैंने एक शब्द बोला, जीने की कला भी नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में कोई कला नहीं, वरन दुखी होने की कला है। मर्ज बढ़ता ही गया, दर्द बढ़ता ही गया, जूं जूं दवा की। जैसे जैसे तुम नई नई मान्यताएं थोपते जाओगे, तुम्हारा चित्त भारी होता जाएगा, चित्त आकाश पर मैल जमती जाएगी। और आज मैल इतना जम गया है कि तुम्हारे अपने आप का होना खो गया है। जब तुम्हें मैं कहता हूं अपने भीतर उतरो, और तुम कहते हो बाबा अपने भीतर कैसे उतरे, और मुझे बड़ा दुख होता है। भला अपने ही मकान में तुम उतर नहीं सकते? क्या तुम्हें अपने ही मकान का रास्ता नहीं पता? तुम्हें यह भी नहीं पता तुमने अपने ही भीतर कैसे प्रवेश करना है? यह है बुद्धि रूपी बाधा तुमने सूचनाओं से इतनी भर ली है कि जब तुम भीतर जाओगे, सबसे पहले ये सूचनाओं से तुम्हारा आमना सामना होगा। सूचनाओं से तुम डर जाओगे। ये बिल्कुल ऐसा बोल रहा हूं मैं। अगर संसार को देखना है तो स्वप्न से बाहर आना पड़ेगा। अगर सत्य को देखना है तो हिंदू धर्म से बाहर आना पड़ेगा। मस्जिद कोलों जोड़ा टरिया, जा ठाकर ते डेरे वड़िया, जिथे वजदे नाद हजार, इश्क दी नमियों नमी बहार। बुल्ले शाह कहते हैं, अपनी ही इन थोपनों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में हमारी ही थोपने। हमने ही अपने भगवान यहाँ बैठा दिए हैं। उस विराट को हमने सीमित करके कैद कर दिया है। और हम चाहतें बड़ी बड़ी करते हैं। चाहत तो हम ये करते हैं कि हम उस रस का प्याला पी लें, लेकिन रस का प्याला तो अंतिम छोर पर उपलब्ध होता है, और हम तो बिल्कुल विपरीत छोर पे बैठे हैं। तमन्ना है हमारी, तमन्ना है हमारी उस रस को पीने की, और धरती पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं उस रस को पीने की तमन्ना जिसकी न हो। प्रत्येक व्यक्ति उस रस को पीना चाहता है, लेकिन हमारे संस्कार बड़े गहरे हैं। हमारी मान्यताएं यह है कि हमने मंदिरों को, मस्जिदों को, गुरुद्वारों को, चर्चों को भगवान मान लिया है। मंदिरों में मूर्तियों को भगवान मान लिया। मस्जिदों में कोई भगवान मूर्तियों की तरह नहीं होता। चर्च में भगवान मूर्ति की तरह नहीं होता। गुरुद्वारा में भगवान मूर्ति की तरह नहीं होता। फिर उसका क्या फायदा? तुमने मूर्ति की जगह किताब रख ली, ग्रंथ रख लिया, लेकिन पूजा तो तुमने भौतिकी की की। पूजा तो तुमने भौतिक किताब की। क्या किताब परमात्मा है? यही मैं कहता हूं, प्रत्येक धर्म को उसकी मान्यताओं से बाहर आना पड़ेगा। मान्यताएं चाहे किसी भी प्रकार की, तुम्हें स्वप्न आ रहा है, वह कोई भी आ रहा है,
बस यह संदेश देता है कि तुम्हारी आंख अभी खुली है। तुमने हनुमान को भगवान माना या तुमने किसी धार्मिक ग्रंथ को भगवान माना, दोनों में कोई फर्क नहीं। या किसी ने खाली जगह को ही भगवान मान लिया, कोई फर्क नहीं, क्योंकि भगवान मानने की चीज है नहीं। तुम किसी को भी भगवान मान सकते हो। लोग वृक्षों को भगवान मान लेते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, जंड की पूजा करते हैं, खेतपाल की पूजा करते हैं। ये निरंकारी लोग आकाश की पूजा करते हैं। ये कहते हैं आकाश ही ब्रह्म है, आकाश ही रस है, फिर आकाश रस है तो इसमें मिठास क्यों नहीं, इसमें चेतना क्यों नहीं, इसमें आनंद क्यों नहीं? सब बुद्धि के तर्क हैं। प्रत्येक धर्म के अपने अपने। सनातन से हिंदू हो गया। सिख धर्म बड़ा शानदार है। अगर इसकी ऊपरी मैल को उतार दिया जाए तो सिख धर्म कहता है साहस कर और अपने मैं को त्याग दे। मिठत नीमी नानका गुण चंगाइयां तक, तो उसके हुक्म में रह। तो अपना हुक्म चलाना बंद करते हैं। लेकिन यहां सिख है जो चुनाव लड़ रहे हैं। जिसने उस अमृत तत्व को पा लिया वह चुनाव क्यों लड़ेगा? वह लड़ाई झगड़े भूल गया। अब कांसू झंखा करो। जिसके लिए दूसरा कोई ना रहा वह झगड़ा करेगा किससे? लेकिन सिख धर्म नहीं, हिंदू धर्म नहीं, सभी धर्मों ने अपने अपने विश्वास कायम कर लिए। और ध्यान रखना, विश्वास दर्शन नहीं होता। तुम्हारे तरीके हैं बैठने के, परमात्मा को पुकारने के, लेकिन वो तरीके मात्र तरीकों तक ही रह जाते हैं। तुम आगे नहीं बढ़ते। तुम जैसे बच्चों को हम सिखाते हैं आ आम, तुम सारी उम्र आ आम ही करते रहते हो। तुम हाकिम बनना चाहते हो, और जिसके भीतर अभी हाकिम बनने की चाहत है उसके भीतर हुक्म को मानने की चाहत कैसे होगी? या तो हुक्म मानोगे या हुक्म करोगे। लेकिन आज तुम हुक्म कर रहे हो। उस कुनीन के ऊपर तुमने शुगर कोट कर लिया है। अब तुम भगवान को आज्ञा देते हो, नाम रख देते हो अरदास। तुमने बाबा नानक की बात कहाँ सुनी? इसलिए तो बाबा कहते हैं अच्छी तरह से सुन लो। सुनिए दुख पाप का नाश। तुमने सुना तो है नहीं। अरदास करते हो, और ध्यान रखना अरदास करने वाला व्यक्ति उसके भाने में नहीं रह सकता।
क्योंकि उसके वाणी में रहने वाला व्यक्ति अरदास नहीं करेगा, स्वीकार करेगा। वो कहेगा तेरा पाना मीठा लागे, वो नहीं कहेगा इसे बदल दे, वो नहीं कहेगा ये काले बादल क्यों आए, ये बादल क्यों बरसे हैं। हमारे पंजाबी में एक कहानी है। एक किसान की दो बेटियां थी। दोनों अलग अलग जगह पे उनकी शादी हुई। वर्ष 2 वर्ष बाद पिता अपनी पुत्रियों की खैर खबर लेने जाता था, सुख शांति पूछने। अब एक ब्याही थी कुम्हार की, एक ब्याही थी किसान की। सूखा बड़ा भारी था, गर्मी का मौसम था, बारिश पड़ नहीं रही थी, अकाल पड़ने की संभावना थी। बीज बो दिए गए थे, अंकुरित हो गए थे, बड़े हो गए थे, लेकिन बारिश के बिना अगर ऐसी धूप पड़ती रही तो मुरझा जाएंगे, खाने को अन्न भी नहीं होगा। तो पहले अपनी पुत्री के पास गया जो किसान था, हाल चाल पूछा, सब ठीक है। कहने लगी पिताजी बस और तो सब ठीक है, लेकिन अगर बारिश पड़ जाए तो खाने को अनाज भी आ जाए, थोड़ा शाहूकार का कर्ज भी उतर जाए। तो वह व्यक्ति कहने लगा चिंता मत कर पुत्री, अकाल पुरख मेहर करेगा। वहां से चला। उन दिनों के अंदर पैदल ही जाया जाता था, कोई व्हीकल्स नहीं होते थे, और वो दिन ज्यादा प्यारे थे। क्योंकि अगर मन में सुकून हो, मन में चैन हो, तो इससे बड़ा इनाम नहीं होता आदमी के जीवन में। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, चैन नहीं। आज सब कुछ है, रात की नींद नहीं। बिछोने पिलपिले, नींद नहीं आती। चिंता है, फिक्र है, खाने को भोजन है, सब है, भूख नहीं। दूर दरार जाने के लिए बड़ी बड़ी कारें, हेलीकॉप्टर हैं, जहाज। लेकिन जाया नहीं जाता, शरीर अस्वस्थ है। वो दिन बड़े अच्छे थे, तो पैदल ही चल दिया। बच्ची को आशीर्वाद देकर चला, दूसरी बच्ची के पास चला। वो कुम्हार के बैग थे। उन दिनों में बर्तन भांडे ज्यादा बिका करते थे, पुराने जमाने की बात है। घड़े, सकोरे, सब कुछ मिट्टी के होते थे।
सुराही। घना सीजन था, बहुत से बर्तन बने पड़े थे। कुछ को आंव दे दी गई थी, आंच पक रहे थे, कुछ पक गए थे, लेकिन कच्चे बहुत पड़े थे, पकाने बाकी थे। और जैसे ही घर पे पहुंचा दूसरी पुत्री के, बादल उमड़ घुमड़ के आ गए, काले बादल। पूछा, पुत्री कैसे चल रहा है? पुत्री बोली, पिताजी सब ठीक है, लेकिन ये काले बादल, ये अगर बरस गए, हमारे तो बर्तन ही बहुत पड़े हैं, बड़ी मुश्किल से बनाए, महीना भर लग गया बनाने में, और अगर बारिश आ गई तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, और वह जो पक रहे हैं बर्तन आंच तले, वह भी खराब हो जाएंगे। तो फरियाद करो कि यह बारिश न बरसे। वह किसान परमात्मा की रजा में रहने वाला था। तुम जिससे हुक्म करते हो ना, नाम अरदास देते हो, बाबा नानक उसे हुक्म नहीं करता। बाबा नानक कहते हैं, बस तू मुझे भूल मत जाना। सबना जिया का एक दाता, सो में विसर न जाई। और भाने में रहने के कारण उसकी चेतना की प्रोग्रेस हो रही थी। तुमने भी जिस दिन उसके भाने में रहना शुरू कर दिया, तुम्हारी भागदौड़ मिट जाएगी। और इसका लक्षण है कि तुम एक जगह पे बैठ जाओगे। सॉलिट्यूड, एकांत। ये जो तुम सुबह से शाम तक भागदौड़ करते हो, ये तुम नहीं भागते, तुम्हें तुम्हारी वासनाएं भगाती हैं। उस फैक्ट्री में आग ना लग जाए, उस फैक्ट्री के मजदूर हड़ताल ना कर दें, उस फैक्ट्री के मजदूर वेतन ना ज्यादा मांगना शुरू कर दें। तुम में तमन्ना है हाकिम बनने की, और हाकिम कभी सुखी नहीं होता। हुक्म को मानने वाला सुखी होता है। जैसे ही तुमने हुक्म को मानना स्वीकार किया, वैसे ही तुम्हारी आत्मा की प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाएगी। और आत्मा की प्रोग्रेस का सीधा सीधा मतलब है खुशी का बढ़ जाना। यह एक बैरोमीटर है, यह मेजरमेंट है, मापदंड है। तुम्हारा ठहरना यह लक्षण है। तुम्हारे ठहरने से तुम्हारी चेतना बढ़ती है। तुम जो दिन भर में दुखी होते हो, रात को सोते हो, तुम्हारी चेतना थोड़ी सी बढ़ जाती है, तुम ठहर जाते हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, नींद पूरी लिया करो। नींद पूरी लेने से तुम्हारी चेतना बढ़ेगी। बच्चा 22 घंटे सोता है, अगर न सोए बच्चा तो उसका विकास रुक जाएगा। लेकिन तुम्हें तो गुरु ही ऐसे मिले जो कहते रात को 1:30 बजे मैं दर्शन दूंगा, उठ के आ जाओ, दर्शन कर लो।
दर्शन करने में तुम्हारे में ऐसा है क्या? बताओ, बताओ क्या है? जो दर्शन करने आते हैं वो ज्यादा सोचते हैं तुमसे, लेकिन दिल के बहलाने को गाली एक ख्याल अच्छा है। ठहरने से चेतना बढ़ती है, इसलिए सभी उपाय करना ठहरने के। विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियां एक ही चीज सिखाती हैं, ठहरने का मार्ग, ठहरने का फार्मूला, कैसे तुम ठहर जाओ। क्योंकि ठहरने से आत्मा की प्रोग्रेस होती है, और हम जहां से चले थे वहां हमारी चेतना नेग्लिजिबल थी। मनुष्य तक आते आते हमारी चेतना 60-70% तक बढ़ गई, और हमने 100% होना है। यह चेतना बढ़ेगी तुम्हारे ठहराव से। इसलिए राजनीतिज्ञों को की चेतना दब जाती है कूड़े के तले। जब चेतना कूड़े के तले दबी, चेतना ही से आते हैं फरमान, तो उस कूड़े के कारण फरमान तुम्हारे तक आ नहीं पाते और तुम बिल्कुल गधे हो जाते हो। अगर गधे देखने हो तो दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में चले जाना। बड़ी बड़ी कुर्सियों पे तुम्हें गधे, बड़े बड़े गधे, एक ऊंची कुर्सी पे बैठा होगा अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा गधा हुआ है। देश के विकास के नाम पर औरंगजेब की कब्रें उखाड़ी जाती हैं। देश के विकास के नाम पर वंदे मातरम के ऊपर बहस की जाती है, जो कि हमारा नारा था आज़ादी लेने के लिए। आज़ादी मिल गई, और जैसे ही सर्जन सर्जरी कंप्लीट कर लेता है वह अपने औजार फिर रख लेता है स्टरलाइज करने के लिए। जाओ इसे स्टरलाइज कर लो। मेरा ऑपरेट पूरा हुआ। तुम अतीत के झरोखों में खोए हुए हो, कामना करते हो, ना तो तुमसे दूसरों का भला हो पाएगा, और ध्यान रखना ना ही तुम अपना भला कर पाओगे। इन गधों से कोई उम्मीद नहीं। हिंदुस्तान की गद्दी को जरूरत है एक मूक व्यक्ति की, और वह समझदार भी हो, वह पढ़ा लिखा विद्वान भी हो, वह चेतना से भरपूर भी हो, डाकू लुटेरा ना हो, चंडाल ना हो, चोर ना हो, पाखंडी ना हो, दिखावेबाज ना हो। ऐसे महान पुरुष की जरूरत है। लेकिन महान पुरुष चुनेंगे कैसे हम? क्योंकि चुनने वाले हम ही अज्ञानी हैं। चुनने वाले हम अज्ञानी हैं, इसलिए मैं कहता हूं तुम अपने गुरु तक भी नहीं चुन पाते। तुम नामधारियों को चुन लेते हो, तुम्हें पता ही नहीं कि नाम पहुंचाता है कि नहीं। तुम मूर्ति पूजकों को चुन लेते हो, तुम्हें पता है। तुम्हारे अपने अपने मापदंड हैं गुरु को चुनने के।
आज राजनीति पार्लियामेंट हाउस की दीवारों में गधों की एक जमात बन के रह गई। एक सबसे बड़ा गधा किसी का माइक बंद कर देता है, किसी का माइक चालू कर देता है। ये गधे की मौज है। विश्राम के क्षणों में इस शब्द को ध्यान से सुन लेना। विश्राम के क्षणों में तुम्हारी चेतना का उत्थान होता है। और रात्रि को तुम सो जाते हो तो क्या करते हो? विश्राम। बच्चा जब सो जाता है 22 घंटे, सिर्फ दूध पीने के लिए वह उठता है और संकेत करता है, रोता है, बस इसका मतलब उसको भूख लगी। 22 घंटे सोता है। अभी उसकी चेतना ने प्रॉस्परस होना है। और चेतना के प्रॉस्परस होने का एक ही मतलब है, पूर्ण विश्राम। पूर्ण विश्राम। अति विश्राम तो तुम कर ही नहीं सकते, वह तो आलस्य हो जाएगा। मैं नींद का विश्राम करने की बात कर रहा हूं। गधों की तरह लिटे रहने का को मैं विश्राम नहीं कहता, वो तो आराम है। आराम और विश्राम में बड़ा फर्क है। आराम में तुम्हारे टिश्यूज आराम करते हैं, विश्राम में तुम्हारी चेतना बढ़ती है। इसको आप मेजरमेंट की तरह लिख लो। आराम में तुम्हारे टिश्यू विश्राम करते हैं और विश्राम में तुम्हारी चेतना बढ़ती है। एक बात और भी ध्यान में रखना, जब तुम हुक्म करने वाले बनोगे तो तुम विश्राम को खो दोगे। जब तुम हुक्म मानने वाले बनोगे तुम विश्राम पाओगे। थोड़ा करके देखो इसे। 2 दिन संकल्प ले लो कि हमने हुक्म करना नहीं है, हुक्म मानना है। जो भी कुछ घटता है बस उसे घटने देना है। वह अच्छा है, वह बुरा है, हमने कोई फैसला नहीं करना है। चॉइसलेसनेस। हमने कुछ भी चुनना नहीं है कि हे परमात्मा तूने ये गलत कर दिया, हे परमात्मा तूने ये ठीक कर दिया, तेरा बड़ा आभार है। ना तू शुक्रिया अदा करना है, ना ही शिकायत करनी है। शुक्रिया करने में भी कहीं ना कहीं तुम्हारा होना साबित होता है, यानी तुम अलग हो। आज माँ बाप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि बेटे थैंक यू कहना सीखो। एक घर में मैं ठहरा हुआ था, वहां ऐसा ही कुछ सिखाया जा रहा था। बेटे जैसे ही कोई चीज तुम्हें माँ बाप खाने के लिए दें तो थैंक यू बोला, थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा। मैंने कहा तुम इसकी आत्मा को मार रहे हो। माँ शब्द में जो प्यार है, वह माता जी शब्द में प्यार कहाँ है? माँ शब्द में जो अपनत्व है, माता जी शब्दों में अपनत्व नहीं। वह एक पूजा का भाव है, वह एक बड़ाई है। और वह एक नकाब भी हो सकता है, दिखावा भी हो सकता है।
बहुत से लोग दिखावा करने के लिए पिताजी, माताजी, दादाजी, दादाजी के बजाय दादू शब्द बड़ा प्यारा है। मैं भी जब किसी को बोलता हूं, मुझे एक मैसेज आया, आपने सीजीआई को तू कहा। मैंने कहा तू तो बड़ा प्यारा शब्द है। तू तो मैं उसको कहता हूं जिसको मैं परमात्मा के समान मांगता हूं। उसका तो चेहरा पीला पड़ गया। मैं अपनी मां को तू कहता था क्योंकि मुझे उससे बड़ा प्रेम था। उसने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, मेरा ख्याल रखा। और तू शब्द में जो अपनत्व और प्यार है, जो स्नेह है, जो वात्सल्य है, वो आप में कहाँ है? आप में तो सारा वात्सल्य खो जाता है। मैंने कहा मैंने सीजीआई को, मैंने प्राइम मिनिस्टर को, मैंने तुम्हारी बड़ी बड़ी जिसे तुम हस्तियां कहते हो, है तो मिट्टी के पुतले ही, लेकिन उनको अगर तुम कहा तो उनको सम्मान दिया। वो कहता सम्मान कैसे दिए, हमारे लिए तो ये अभद्र भाषा है। मैंने कहा मेरे लिए नहीं, प्रेम के लिए यह भाषा सबसे सुंदर भाषा है। बाबा नानक तो सकाल पुरख को भी तू कहते हैं, तेरा भाणा मीठा लागे, जो तुध पावे सोई भलीकार, एक तू ही निरंकार। तू शब्द बड़ा प्यारा है। प्रेम से ओत प्रोत शब्द है तू। अगर मैंने इस्तेमाल कर लिया सीजीआई के लिए तो मैंने उसे परमात्मा की बराबर कुर्सी दे दी। अगर मैंने तू शब्द यदा कदा मैं इस्तेमाल कम ही करता हूं। प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रयोग कर लिया तो मैंने उसे ईश्वर के बराबर का मुकाम दे दिया। वही गद्दी दे दी जो ईश्वर के लिए मैंने निर्धारित की थी। तू शब्द में बड़ा प्यार छलकता है। तू शब्द में अपनत्व है। तू शब्द में प्रेज नहीं, तू शब्द में प्यार है। और प्यार की ज्यादा कीमत होती है। इज्जत से प्रेम में ज्यादा मजा होता है। इज्जत में तो फॉर्मेलिटी होती है, प्रेम में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। प्रेम में मिठास होती है, रस होता है, मधुर पान होता है, वह मधुपान होता है। तो जिस घर में मैंने कहा ये जो तुम सिखा रहे हो यह बच्चे को अपने आप से दूर करने का परिणाम भुगतोगे तुम। बच्चे को तू ही बोलने दो। बच्चे को शिष्टाचार मत सिखाओ। तुम्हारा शिष्ट आचार तुम्हारे समाज को अच्छा तो लगेगा, लेकिन प्रेम को अच्छा नहीं लगेगा। मेरे अंतस्तम को अच्छा नहीं लगता तुम्हारा शिष्ट आचार। तुम प्रेम से झुको वो बात अलग, तुम शिष्ट आचरण से झुको तो वह प्रेम का मादा खो गया। झुक तो सकते हो तुम सर्कस की तरफ, और प्रेम से भरे पूरे होकर भी झुक सकते हो, लेकिन दोनों में बुनियादी फर्क होगा। मांडुक्य उपनिषद का एम आत्मा ब्रह्म, यहां से शुरू होगी यात्रा। मेरी आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। उससे आगे आएगा तत्वमसि, और उसी राह में है प्रोग्रेस करके उसी रास्ते पे पहुंच जाएगी जिसको तत्व कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं।
तत्वमसि श्वेत केतु। फिर यात्रा और बढ़ेगी। जैसे जैसे तुम्हारी प्रोग्रेस होती जाएगी कॉन्शियसनेस की, वैसे वैसे शब्द बदलेंगे। एम आत्मा ब्रह्म से तत्वमसि, तत्वमसि से आगे आएगा अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ऋषि आत्मा की प्रोग्रेस करता करता यहां तक पहुंच गया, एम आत्मा ब्रह्म से अहम ब्रह्मस्मि। पहले मैं उसका अंश मात्र था, अब मैं स्वयं ही वह हो गया। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। यह एम आत्मा ब्रह्म। धीरे धीरे आत्मा बढ़ती है विश्राम से, ठहराव से। तो तुमने ठहराव को के उपाय करने हैं। ठहराव कैसे हो जाए, कैसे तुम्हारी भाग दौड़ मिट जाए। दातु दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। मन की दौड़ से तुम्हें भ्रम पैदा होता है। तुम गाड़ी में बैठे होते हो, क्या तुम भाग रहे होते हो? लेकिन ये पेड़ पौधे, ये स्टेशन, ये आसमान में तारे, ये सूरज, ये सारा ब्रह्मांड तुम्हें भागता हुआ दिखाई पड़ता है। क्या वो सच में भाग रहा है? नहीं। फिर क्या बात है? तुम जिस यंत्र पे बैठे हो वो भाग रहा है, और तुम किस यंत्र पे बैठे हो? तुम गाड़ी पे बैठे हो, गाड़ी भाग रही है। तो तुम्हें यह महसूस होता है कि जगत भाग रहा है। फिर इसका इलाज क्या है? यह जो गाड़ी भाग रही है, इससे नीचे उतराओ। यह मन भागता है। मन से नीचे उतराओ, मन से पार हो जाओ। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। स्टेशन बदलता है। यहां से चला चलो रोहतक, यहां से आगे चला चलो दिल्ली, चलो आगे चलो। पलक पलक मन और, भागता हुआ मन गाड़ी है, और तुमने ठहरना है। तो अगर अष्टावक्र कहते हैं तुम ठहरे ही हुए हो, तो ठीक कहते हैं। लेकिन एक तुम्हें तुम्हारी भ्रांति दूर करता हूं। बहुत से प्रश्न ऐसे आते हैं, अगर हम ठहरे हुए हैं तो फिर अष्टावक्र ये क्यों कहते हैं कि तुम ही हो परमात्मा? उन दिनों में वो भाषा समझने वाले लोग होते थे। अब मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूं। तुम तो गाड़ी में बैठे हुए भी ठहरे हुए हो, भाग नहीं रहे। लेकिन तुम्हारे लिए, तुम्हें दिखता है सारी दुनिया भाग रही है, तो तुम भी भाग रहे हो। लेकिन अचानक से आंख खुलती है कि मैं भाग रहा हूं क्योंकि गाड़ी भाग रही है। तो फिर क्या उपाय किया जाए? इस भागती हुई गाड़ी से नीचे उतरा जाए। और तुम उतर जाते हो, तुम ठहर जाते हो, तुम स्टेशन पर आ जाते हो। स्टेशन का मतलब है टू स्टे। स्टे से स्टेशन बना, ठहर जाना। ठहरने से बढ़ती है कॉन्शियसनेस लेवल। वो चाहे नींद हो, चाहे योग निद्रा हो। जब तुम क्रिया योग दबा के करा के आओगे तो तुम्हें नींद आएगी, अद्भुत नींद आएगी।
और ऐसी नींद जोगियों को नसीब नहीं होती। क्रिया योग के बाद जो नींद आएगी वो रात्रि की नींद से 100 गुना ज्यादा फलीभूत होगी। वो इतने ठहराव में ले जाएगी, तुम अलग ही तरह की ताजगी पाओगे उसमें। बहुत से लोग मुझे आ जाते हैं, बाबा ऐसा लगता है जैसे शराब की एक बोतल पी ली। मैंने कहा पुत्र, ये ठहराव के लक्षण है। ठहराव के लक्षणों में तुम्हारी मदहोशी बढ़ती जाएगी और अंत में तुम ऐसे ही हो जाओगे जैसे तुम्हारी आंखों में सरूर। बाबा नानक की आंखें देखी कभी, किसी भी संत की आंखें देखी, वो ठहरी हुई मालूम पड़ेंगी। वो ऐसे मालूम पड़ेगी जैसे कहीं और झांक रहे हों। हैं तो इस जहान में, लेकिन देखती हैं किसी और जहान की तरफ, किसी दूसरे जहान की तरफ देखती हैं। मौजूद यहां है। तुम देखना कभी संत की आंखों में, वो तुम्हें कहीं और ऊपर झांकती नजर आएंगी, सहस्रार की तरफ। क्योंकि सहस्रार में आनंद बरसना शुरू हो गया गगन मंडल से। और वो इस अजूबे को निहार रहे हैं, पी रहे हैं। इसे ही प्रेम प्याला पीना कहते हैं। मन भाग रहा है, अगर मन के ऊपर बैठे रहे, तुम्हारी कॉन्शियसनेस लेवल घटेगी तो नहीं, लेकिन बढ़ेगी भी नहीं। इसलिए तुम जूं के तुम जन्मों जन्मों से, अनेक जन्मों से जूं के त्यों बने हुए हो। काग पढ़ाया पिंजरा, पढ़ गया चारों वेद। तुमने सारी सूचनाएं इकट्ठी कर ली। तुमसे कुछ भी पूछ लो, हाजिर जवाब है एआई की तरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तत्क्षण जवाब हाजिर है। लेकिन क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास इतनी सूचनाएं होने के बावजूद भी कॉन्शियसनेस है? पूछना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस झूठ नहीं बोलता। उससे पूछना, भैया क्या तुम्हारे भीतर चेतना है? वह कहेगा नो, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। मैं तो कि यंत्र हूं, मेरे में चेतना कहां से आई? मुझे न शोक होता है, न भय, न धैर्य है मेरे में, न दौड़ है मेरे में, क्योंकि चेतना नहीं है। ये सारी चीजें चेतना का परिणाम, ये सारी चीजें तो चेतना के लक्षण है। शुरू करना एम आत्मा ब्रह्म, वह जो पत्थर से एक छोटा सा चेतना का अंश चला था, यात्रा शुरू करना है। लेकिन है वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म का एक छोटा स्वरूप। क्या बूंद नहीं कह सकती मैं समुद्र ही हूं, मैं समुद्र का अंश ही हूं? बस ऐसे ही प्रथम वाक्य है महावाक्य का, एम आत्मा ब्रह्म, मैं ब्रह्म का ही रूप हूं। जैसे बूंद पुकार करे, उद्घोष करे कि मैं सागर का ही एक रूप हूं, छोटा रूप हूं। और यह सही भी है, बिल्कुल वही फॉर्मुलेशन, बिल्कुल वही लक्षण। फिर जैसे जैसे चेतना बढ़ेगी, तुम्हारा सफर बढ़ेगा, तुम्हारी चेतना बढ़ेगी ठहराव के कारण। और एक मुकाम आ जाएगा जहां तुम्हें आभास होगा तत्वमसि। और आभास दूसरा कराएगा, कोई गुरु कराएगा। खुद से नहीं आभास होता जहां, लेकिन होते तुम ब्रह्म ही हो। आभास कराएगा दूसरा, इसलिए श्वेत केतु को गुरु ही आभास करता है, तत्वमसि श्वेत केतु।
तुम ही हो श्वेत केतु, वह जिसकी खोज में निकले हो। फिर उससे ज्यादा बढ़ेगी मात्रा चेतना की। फिर तुम स्वयं से कहोगे अहम ब्रह्मास्मि। वह जो तत्वमसि श्वेत केतु था, उसके भीतर जिस चेतना का जिक्र हुआ था, वह मैं स्वयं ही हूं। तो इन 3 शब्दों को याद रखना। एम आत्मा ब्रह्म, यहां से होगी शुरुआत। तत्वमसि श्वेत केतु, यह दूसरा तुम्हें बताएगा। अहम ब्रह्मास्मि, यह तुम स्वयं से ही आभास करोगे, ये तुम्हारा अनुभव आ गया। मैं ही हूं ब्रह्म। और चौथा प्रज्ञानाम ब्रह्म, ये आखिरी पड़ाव है। 4 महावाक्य, इनका समान अर्थ नहीं होता, समझ लेना। बहुत से लोग इसका अर्थ समान समझ लेते नहीं, यह सीढ़ी दर सीढ़ी चलते हैं। आखिर में आता है प्रज्ञानम ब्रह्म, जिसकी मैंने आज वीडियो के अंदर व्याख्या की। आखिर में तुम पाते हो हूं तो मैं ब्रह्म। और फिर तुम पाते हो मैं विराट हो गया। मैं विराट होकर उस प्रज्ञा में स्थित हो गया और ब्रह्म हो गया हूं। आज तुम्हारी क्षुद्रता विराटता को छू गई। आज तुम्हारी क्षुद्रता विराटता को छू गई। जैसे कोई छोटा धागा उसको अनंत धागे में बदल दिया जाए, वह कभी खत्म ही ना हो। तुम ऐसा धागा बन के जिसका कोई और छोर नहीं, जिसका कोई मध्य नहीं, जो बस है। वेदों का सार है, उपनिषदों को ये 4 सार हैं। ऐतरेय उपनिषद से चौथा शब्द आता है, मांडुक्य उपनिषद से पहला शब्द आता है, छांदोग्य उपनिषद से तीसरा शब्द आता है, दूसरा। और बृहदारण्यक उपनिषद से तीसरा शब्द आता है अहम ब्रह्मास्मि। चौथा शब्द आता है ऐतरेय उपनिषद से। यहां आकर यात्रा समाप्त हो जाती है। जब तुम विराट हो गए, विराट होने के बाद और बढ़ने की संभावना समाप्त हो गई। वह विराट ही क्या जिसमें कुछ जोड़ा जा सके। विराट का अर्थ होता है जिसमें से कुछ बढ़ाया नहीं जा सकता। अगर कुछ बढ़ाया जा सकता तो वह विराट नहीं, फिर तो वह विराट से थोड़ा सा कम है, क्योंकि उसमें कुछ और जोड़ा जा सकता है। इसलिए इस शब्द को दूसरी भाषा में उलट पुलट के कहा गया, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया जाए, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही बाकी बचता है। यह समझाने की उलट प्रक्रिया है। तुम ऐसा ही समझते हो। तुम 2 और 2 4 नहीं समझते, तुम 4 बराबर 2 और 2 समझते हो। तुम खंडों खंडों में समझते हो। चौथा मुकाम आ गया जब तुम विराट हो गए। तुमने उस रस के प्याले को लब से लगा दिया, हल्क में उंडेल लिया और उसको सारे को पी गए। मदहोशी का वो घनीभूत आलम
ना यहाँ कोई सोच होती है, कोई चिंता नहीं होती, ना यहाँ कोई आग होती है, कोई फिक्र नहीं होता। यहाँ फिक्र की आग नहीं होती, ताप नहीं होता। इसलिए कृष्ण ने कहा नैनम दहती पावका। तुम तो सारी रात रात जागते हो, तुम तो फिक्रों के अंदर सारी रात जागते हो। इसी को ताप कहा। यह फिक्र चिंता का ताप है। इसलिए चिंता का ताप या चिता का ताप बराबर होते हैं। ताप और ताप तो बराबर होते हैं। चिंता का ताप हो या चिता का ताप हो, कृष्ण कहते हैं दोनों ही तापों से तुम परे हो। तर्क तुम्हें काट नहीं सकता और तलवार भी तुम्हें काट नहीं सकती। बहुत से समझदार लोग तर्क से काटने की चेष्टा करेंगे। मार्कस कहेगा नहीं है परमात्मा, मैं उस परमात्मा को क्यों मानूं जो मुझे खाने को रोटी नहीं देता। चार्वाक कहेगा मैं सिद्धांत को क्यों मानूं, मैं तो छीनूंगा, मैं तो अपनी तिजोरियां भरूंगा, दूसरे मरते हैं मरते रहे, मैं अपने खजाने भरूंगा। ये चार्वाक बातें हैं। वो तो कहते कर्ज ले लो भाग जाओ, कर्ज ले लो विदेश भाग जाओ, बड़ा आसान तरीका है। और यहां लोग 2 जून की रोटी कमाने के लिए प्राण न्यौछावर कर देते हैं। तुम कहोगे फिर तो वो अच्छे हैं। नहीं, प्रत्येक कर्म का प्रतिकर्म होता है। ठहरिए, घबराइए मत। जब तुम मेरी अवस्था में आओगे, मेरी स्टेज में आओगे, तुम यही पाओगे, तुम्हारी भागदौड़ मिट जाएगी। मुझे लोग कह देते हैं बाबा इतने सुंदर प्रवचनों के बीच तुम मोदी मोदी करना शुरू कर देते हो। मैंने कहा भाई देखो, जब तुम संकट में हो मुझे ये भी करना पड़ेगा। जब एक अंधा राजा पांडवों के साथ अन्याय कर रहे शकुनी और दुर्योधन को रोक नहीं सकता था, तो कृष्ण को युद्ध के बीच में आकर सारथी बनना पड़ा। तुमने तो कभी कहा नहीं हे कृष्ण भगवान तुम युद्ध में, तुम्हारा क्या काम है युद्ध में? तुमने तो अपनी आत्मा को जान लिया है, तुम तो उस रस को पियो। लेकिन नहीं, उस रस को पीने के बाद तो रस को पीने की तमन्ना भी, जीने की तमन्ना भी समाप्त हो जाती। इतना पी लिया समुद्र ही गटक गए अगस्त की तरह, तो फिर रस बाकी ही नहीं बचा। जब सारा समुद्र पी लिया अगस्त्य मुनि ने और समुद्र के भीतर एक बूंद भी पानी का ना बचा, तो इच्छा क्या करोगे तुम? सारा समुद्र ही तो गटक दिया। फिर अगर उस वक्त तुम डूबते हो तो तुम्हें सहारा देने के लिए मुझे ही उतरना पड़ेगा। मुझे बोलने की बीमारी थोड़ी है। अगर तुम समझ नहीं पाते तो तुम उपेक्षित कर दिया करो, तुम हंस की तरह मोती मोती चुग लिया करो, बाकी छोड़ दिया करो।
कौन कहता है तुम्हें? एक एक लफ्ज बा लफ्ज सुनो। तुमने सुनना है सुनो, नहीं उसको छोड़ दो। बाकी जो तुम्हारे वर्ण योग्य है उसको वर्ण कर लो। मैं कुछ ठीक भी तो बोलता हूं तुम्हारे हिसाब से, और कुछ दूसरों के हिसाब से भी ठीक बोलता हूं। बहुत से लोग मुझे कहते हैं बाबा बड़ा प्यारा प्रवचन होता है तुम्हारा, उनको वह प्यारा लगता है क्योंकि उसमें भी सत्य की गुंजाइश है। झूठ वह होता है जिसमें लोभ की कामना। मैं मोदी मोदी भी करता हूं तो उसमें लोभ की कामना नहीं होती, निर्लोभता से। पिछले जन्म की भांति 1,00,000 मील चला, कामना क्या थी? क्या गद्दी चाहिए थी? बाद में पता चला हिंदुस्तान आजाद हो गया और जवाहरलाल ने सौगंध उठा ली और गांधी कुछ भी ना बने। गांधी सिर्फ दंगों को शांत करते रहे, नोआखली की तरह। यहां से लक्षण देखो, कृष्ण ने कहा, यहां से पहचान होती है इस व्यक्ति ने सारी उम्र जो काम किया उसके लिए स्वार्थ नहीं था कोई पीछे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अगर तुम्हें कोई ऐसा मौका मिल जाए कि गद्दी पर बैठने की तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो क्या तुम उसे त्याग पाओगे? ईमानदारी से बैठकर एकांत कमरे में इस बात का उत्तर सोचना और फिर मुझे कमेंट कर देना। तुम्हें गद्दी पर बैठने की, सर्वोच्च गद्दी पर बैठने की अपॉर्चुनिटी मिले, क्या तुम बैठोगे या इनकार कर दोगे? ईमानदारी से जवाब मुझे नहीं देना तो खुद की ईमानदारी से जवाब पूछो। तुम कहोगे नहीं, गद्दी पर बैठेंगे, हुक्म चलाएंगे। हुक्म चलाना प्रत्येक व्यक्ति चाहता है और मजे की बात है सुखी भी प्रत्येक व्यक्ति रहना चाहता है। और बाबा कहते हैं जो हुक्म चलाता है वह सुखी नहीं होता, और सुखी प्रत्येक व्यक्ति होना चाहता है और हुक्म भी चलाना चाहता है। यह है दुविधा भरी जिंदगी, इसीलिए तो तुम्हारी जिंदगी इतनी दुविधा से भरी हुई है। दुविधा यानी दुख। तुम एक रस नहीं हो सके, तुम अनडिसीजनेबल हो, तुम संशय में हो, इधर जाऊं या उधर जाऊं। जिस दिन तुम एक तरफ हो गए उस दिन तुम्हारी दुविधा मिट जाएगी, और जिस दिन तुम्हारी दुविधा मिट गई उस दिन तुम सुखी भी हो जाओगे। तुम्हारी दुविधा है क्या? तुम्हारी दुविधा है कि तुम जो गद्दी पर बैठे उन्हें तो गाली निकालते हो और खुद गद्दी पर बैठ जाना चाहते हो। लेकिन गांधी की यह इच्छा नहीं। गांधी सिर्फ उन हुक्मरान को भगाना चाहते हैं जो बलपूर्वक हमारे देश पर राज कर रहे हैं, हमें गुलाम बना रहे हैं। खुद गद्दी पे नहीं बैठना चाहते। इस बात को ध्यान से सुन लेना। अगर मैं बोलता हूं तो उसमें जरा भी निहित स्वार्थ नहीं होता, और तुम पाओगे एक दिन यह खंडहर स्कैटर होगा, इसका कण कण बिखरेगा,
माटी माटी में, पानी पानी में, अग्नि अग्नि में, आकाश आकाश में, ये पांचों तत्वों में मिल जाएंगे, लेकिन तुम पाओगे यह खंडहर गद्दी पर नहीं बैठेगा। भला के उसके पास, इसके पास गद्दी पर बैठने का मुकाम भी आ जाए, अपॉर्चुनिटी भी आ जाए। गांधी को गाल तो तुम निकाल देते हो, दो तोले की जुबान हिलाते, खर्च क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। इधर व्हाट्सएप पे पढ़ लिया, उधर बोल दिया। गांधी ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। देश ही 2014 में आजाद हुआ। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग बैठे। जिन्हें यही नहीं पता कि 2014 में आजाद हुआ, तो फिर यह 10 लाख लोग 1947 से पहले कुर्बान कैसे हो गए? क्यों हो गए? आजादी के लिए ही कुर्बान हो गए, गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए ही गुलाम हो गए। तुम्हारे बोलने का कोई कथन का अभिप्राय नहीं, इसकी कोई सत्यता नहीं। तुम कुछ भी बोले जाओ, तुम बोलने में स्वतंत्र भी हो। मैंने आज तुम्हें 4 स्टेजेस बताए। ये 4 स्टेजेस में क्रमबद्ध तुम्हारी चेतना की उत्थान होनी है, प्रॉस्परस होनी है, बढ़ोतरी होनी है। एमात्मा ब्रह्म से शुरू करके तत्वमसि श्वेत केतु दूसरा बताएगा। अहम ब्रह्मस्म, वह ब्रह्म में ही हूं, यह तुम्हारा आभास होगा। और फिर जब तुम उस ब्रह्म में बैठ गए, फिर बस तुम विराट हो गए। फिर तुम्हारी और चेतना की बढ़ने की कोई जरूरत ना रही। विराट का मतलब है जिसमें कुछ जोड़ा ना जा सके, प्रज्ञा नाम ब्रह्म। उसी प्रज्ञा में कृष्ण ने कहा था अर्जुन को, स्थिति प्रज्ञ हो जा अर्जुन, प्रज्ञा में स्थित हो जा। यह सब मिलेगा कैसे? ठहराव से। ठहराव आएगा कैसे? जिस यंत्र पे तुम बैठे हो, जिस गाड़ी पे, उसके ऊपर बैठने के कारण तुम्हें भ्रम पैदा होता है कि जगत भाग रहा है। वस्तुतः जगत नहीं भाग रहा। तो फिर क्या करना है? इस गाड़ी से नीचे उतर जाना। फिर तुम स्टेशन पर आ जाओगे, फिर तुम ठहर जाओगे। गाड़ी आगे के दौर पे चलती रहेगी, तुमने उससे क्या लेना है? तुम ठहर गए। धातु दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़, दौड़ मिटी संशय गई। तुम तो नीचे उतर गए, स्टेशन पर आ गए, दौड़ मिट गई तुम्हारी। वस्तु ठोर की ठोर, तुम ठहर गए। और तुम ठहरते ही तुम पाओगे कि तुम ही तो हो, तुम ही तो हो प्रज्ञानम ब्रह्म। तुम ब्रह्म में अवस्थित हो गए, तुम विराट हो गए, तुम शुद्र ना रहे, तुम संकीर्ण ना रहे, तुम वो हो गए जिसका विस्तार और बढ़ाया नहीं जा सकता। मंजिल दूर नहीं है अगर तुमने चलना शुरू कर दिया, और मंजिल बहुत दूर है अगर तुमने उस तरफ चलना शुरू नहीं किया है। अभी बहिर्मुखी हो तो मंजिल बहुत दूर है। अभी बाहर से समेटकर अगर तुम अंतर्मुखी होना शुरू हो गए हो तो मंजिल ज़्यादा दूर नहीं।
कितने वर्षों से भटक रहे हो, तुम्हें उसकी याद आती है, लेकिन तुम उसकी याद को उपेक्षित करके धन की, सम्मान की, गद्दियों की याद में लगा देते हो। तुम्हारा अंतस चाहता है उस रस को पीना, और तुम पीने लग जाते हो मान सम्मान का रस। उसमें रस है नहीं। जो तुम्हें मान सम्मान आज दे रहा है, कल वो नहीं होगा, और जिसे मान सम्मान दे रहा है, कल वह भी नहीं होगा। बरसों बीत गए, बरसों बीत गए, हमको मिले बिछुड़े। बरसों बीत गए, हमको मिले बिछुड़े। बिजुरी बनकर गगन पे चमके, बीते समय की रेखा मैंने तुमको देखा। हो मन संग आँख मिचौनी खेले, आशा और निराशा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैन सावन भादों, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। धन्यवाद।